नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसमें बात होगी मौसम और मौसमी बदलावों की, देश भर के मौसमी परिवर्तन की। इस समय सैटेलाइट से ली गई ताज़ा तस्वीरें आप देख सकते हैं। पश्चिम से पूरब की तरफ बादलों का रुख है ज़्यादातर जगहों पर, और उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में बादलों का प्रभाव धीरे धीरे घटने लगा है, क्योंकि WD आगे निकल गया है। और मैदानी इलाकों में राजस्थान तथा हरियाणा के ऊपर कुछ समय के लिए बादल देखे गए। बादलों का प्रभाव आप देख सकते हैं मध्य भारत में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और इससे सटे महाराष्ट्र तथा तेलंगाना के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पूर्वोत्तर भारत में बादल छाए हुए हैं और प्रायद्वीपीय भारत के भागों में भी बादल बने हुए हैं। इन मौसमी स्थितियों की वजह क्या है, इन बादलों की वजह क्या है, इसकी बात करते हैं। उत्तर भारत में जैसा कि हमने बताया, पश्चिमी विक्षोभ आगे निकला है। इससे यहाँ पर जो बादल थे और मौसम की सक्रियता थी वो अब कम हो गई है। इसके अलावा मौसम की सक्रियता जहां जहां पर है उनकी बात करते हैं। बिहार और इससे सटे पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। हालांकि ये लेस इंटेंसिफाई हो रहा है, धीरे धीरे ग्रेजुअली ये कमजोर होता जा रहा है। इसके अलावा साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है एक मध्य प्रदेश और इससे सटे छत्तीसगढ़ के ऊपर। साथ ही साथ दक्षिण भारत की तरफ चलेंगे तो एक सिस्टम, एक सर्कुलेशन बना हुआ है दक्षिणी तमिलनाडु के ऊपर, और साथ ही साथ एक सर्कुलेशन यहां पर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी भागों तथा इससे सटे श्रीलंका के कोस्ट पर बना हुआ है। इन मौसमी स्थितियों के बीच अगर हम बात बारिश की करें तो शुरुआत हम करते हैं मध्य भारत के भागों से, जहां पर बारिश की गतिविधियों में अब बढ़ोतरी होने की संभावना है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ तथा पूर्वी मध्य प्रदेश, इन इलाकों में कई जगहों पर अगले 24 घंटों के दौरान आज रात में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। बादलों की तेज गर्जना, हवाएं चलने और कुछ स्थानों पर लाइटनिंग स्ट्राइक तथा तेज हवाओं, आंधी जैसी स्थितियां बनने की संभावना और आशंका यहां पर रहेगी। आज के बाद अगर हम कल की बात करेंगे 10 अप्रैल की, तो तटीय ओडिशा के भागों में इंटेंसिटी कम हो जाएगी। आप देख सकते हैं धीरे धीरे यहां पर कम हो जाएगी, लेकिन पश्चिमी हिस्सों में यानी मध्य प्रदेश का कुछ और इलाका इसके दायरे में आएगा और महाराष्ट्र का भी कुछ क्षेत्र इसकी चपेट में आ जाएगा इन मौसमी बदलावों की। और ये मौसमी बदलाव कम से कम अगले 2 दिनों तक यहां पर रहेंगे। 10 और 11 अप्रैल को अपेक्षित है कि इस तरह की प्री मानसून हलचल यहां पर हमें देखने को मिलेगी, जिसमें मध्य प्रदेश का दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी इलाका रहेगा, और महाराष्ट्र का विदर्भ तथा मराठवाड़ा का कुछ क्षेत्र तथा उत्तरी मध्य महाराष्ट्र का क्षेत्र रहेगा। छत्तीसगढ़ का लगभग उत्तर से लेकर दक्षिण तक का समूचा क्षेत्र शामिल रहेगा, लेकिन इंटेंसिटी छत्तीसगढ़ में बहुत कम रहेगी। ओडिशा में इंटेंसिटी 10 अप्रैल के बाद बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। मुश्किल से यहाँ पर गरज के साथ बूंदाबांदी देखने को मिलेगी, लेकिन मध्य भारत के जो बाकी इलाके होंगे, जैसा कि हमने बताया, इन भागों में कुछ स्थानों पर गतिविधियाँ काफ़ी व्यापक हो सकती हैं। इसके बाद अगर हम गुजरात की बात करें और कोंकण गोवा की बात करें, महाराष्ट्र का कोंकण गोवा रीजन भी इम्पैक्ट हो रहा है, इस पर भी प्रभाव देखने को मिल रहा है मौसमी बदलावों का। उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तरफ केरल और तटीय कर्नाटक पर बारिश बढ़ रही है, धीरे धीरे प्री मानसून हलचल यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हमें दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में भी कुछ स्थानों पर, सांगली, सतारा और आसपास के भागों में बीते 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर वर्षा देखने को मिली है। इसी तरह का मौसम अगले 24 से 48 घंटों तक यहाँ दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी कोंकण गोवा में, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और रायगढ़ में भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम उत्तर में चलेंगे तो मुंबई तथा ठाणे, पालघर में मौसम शुष्क जरूर रहेगा, लेकिन नासिक, पुणे में, नासिक में भी कुछ स्थानों पर और नंदुरबार में भी कुछ स्थानों पर हमें गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। हल्की बारिश गरज के साथ यहां पर हो सकती है। गुजरात में सभी जगहों पर मौसम साफ रहेगा, हवा का मिक्सचर यहां पर रहेगा। टेम्परेचर बहुत अधिक नहीं रहेगा, लेकिन क्योंकि इस समय लंबे समय से मौसम समूचे गुजरात में शुष्क और साफ बना हुआ है और तापमान औसत से ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है, चाहे पूर्वी क्षेत्र हो या फिर सौराष्ट्र और कच्छ, सभी जगहों पर कम से कम 1, 2, 3 डिग्री सेल्सियस तापमान दिन और रात के ऊपर बने हुए, जिसकी वजह से यहाँ गर्मी उम्मीद से और सामान्य से ज़्यादा लोगों को देखने को मिल रही है। पूरब में बात करेंगे तो पूर्वी भारत के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान गंगीय पश्चिम बंगाल और झारखंड में कई जगहों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना रहेगी। लाइटनिंग स्ट्राइक और बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं। बादलों की तेज गड़गड़ाहट हो सकती है और आज रात तक ज्यादा इंटेंसिटी रहेगी। कल से पूर्वी भारत के क्षेत्रों में मौसमी स्थितियां बदल जाएंगी, क्योंकि मौसमी सिस्टमों का प्रभाव मध्य भारत की तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो स्थिति आज है वो कल नहीं रहेगी। कल इंटेंसिटी कोलकाता समेत गंगीय पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहुत कम हो जाएगी। बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार के दक्षिणी भागों में तथा दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में बीते 24 से 48 घंटों के दौरान हमें गरज के साथ हल्की प्री मानसून वर्षा या बूंदाबांदी, तूफान, आंधी तूफान की घटनाएं देखने को मिली हैं। अब यहाँ पर इंटेंसिटी कह सकते हैं कि मौसम साफ हो जाएगा। यहाँ पर साफ मौसम की संभावना है। पूर्वोत्तर
भारत के राज्यों में बीते 24 घंटों में कई जगहों पर काफी व्यापक वर्षा हुई है और अगले 24 घंटों के दौरान भी बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। और 24 घंटों के बाद यानी 11 अप्रैल से पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में गतिविधियों में कुछ कमी आने की संभावना है, क्योंकि मौसमी सिस्टमों का प्रभाव यहां पर कमजोर हो जाएगा और जिस WD का प्रभाव यहां पर देखने को मिल रहा था उसका भी असर पूर्वोत्तर में असम, अरुणाचल, सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में इन मौसमी सिस्टमों का प्रभाव कम होने की वजह से बारिश की गतिविधियों में कमी आ जाएगी। इसके बाद हम चलते हैं उत्तर भारत की तरफ। उत्तर भारत के क्षेत्रों में इस समय पहाड़ी इलाकों में जो हलचल जारी थी, पर्वतीय इलाकों में गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर उत्तराखंड तक गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा और ऊंचाई वाले इलाकों में कहीं कहीं पर बर्फबारी, तो अब ये इंटेंसिटी काफी कम हो गई है WD के पूर्वी क्षेत्रों में आगे निकलने की वजह से। लेकिन आपको बता दें कि 10 अप्रैल की रात तक एक नया सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ फिर से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों पर दस्तक देने वाला है और इसके पीछे ही एक और श्रृंखलाबद्ध तरीके से WD आएगा। 10 से 13 अप्रैल तक इस सिस्टम, आगामी सिस्टम का प्रभाव रहेगा 11, 12 और 13 अप्रैल को, और उसके बाद 1 या 2 दिन का गैप मिल सकता है 14 और 15 अप्रैल का 2 दिन का गैप मिल सकता है। उसके बाद एक और एक्टिव WD आ सकता है उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में। फिलहाल जो आगामी WD है 10 अप्रैल को आने वाला, उसके प्रभाव से 10 अप्रैल की रात से कुछ स्थितियां फिर से बदल सकती हैं, मौसमी हलचल फिर शुरू हो सकती है। 14, 11 और 12, 13 अप्रैल को यहां पर पर्वतीय इलाकों में कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक कई जगहों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की जाएगी, लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों में गतिविधियां ज्यादा होंगी। मैदानी इलाकों में फिलहाल पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी, जैसा कि आप देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में यहां पर मौसम अगले 24 घंटों के दौरान पूरी तरह से साफ और शुष्क रहने की संभावना है, बारिश के आसार नहीं है। 24 घंटों के बाद भी हम कह सकते हैं 11 अप्रैल को भी यहां पर मौसम साफ और शुष्क ही बना रहेगा। लुधियाना, पटियाला और अंबाला, करनाल, पानीपत, सोनीपत से लेकर मेरठ, अलीगढ़, आगरा और उत्तरी राजस्थान की बात करें तो यहां पर जयपुर, भरतपुर, अलवर से लेकर गंगानगर, चूरू तक, इन सभी क्षेत्रों में मौसम अगले 48 घंटों तक साफ और शुष्क रहेगा। सामान्य गर्मी रहेगी, 1-2 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ऊपर तापमान यहां पर रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके बाद आखिर में हम दक्षिण भारत के मौसम की बात करते हैं। यहां आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में, उत्तरी भागों में तथा तेलंगाना में गरज के साथ बूंदाबांदी हो सकती है अगले 48 घंटों के दौरान, क्योंकि मौसमी सिस्टम मध्य भारत पर सक्रिय रहेंगे, बादलों का प्रभाव रहेगा, हवाओं में नमी रहेगी, तापमान ज्यादा है, इस वजह से प्री मानसून गतिविधियां कुछ स्थानों पर यहां विकसित हो सकती हैं, गरज के साथ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु में उत्तर से लेकर दक्षिण तक ज्यादातर जगहों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन क्योंकि दक्षिणी क्षेत्रों में बंगाल की खाड़ी के करीब, दक्षिणी तटीय भागों के करीब बंगाल की खाड़ी पर जो सिस्टम बना है, इसके प्रभाव से दक्षिणी तटवर्ती तमिलनाडु के शहरों में कहीं कहीं पर गरज के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। केरल में इंटेंसिटी बढ़ रही है, केरल में कई जगहों पर गरज के साथ हल्की वर्षा और 1-2 जगहों पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है। तटीय कर्नाटक में भी कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है, जबकि दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में ज्यादातर जगहों पर मौसम सभी शहरों में अगले 2-3 दिनों के दौरान मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। लक्षद्वीप में भी भारी वर्षा के आसार नहीं है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। तो देश भर में कुछ इस तरह से रहेगी मौसम की चाल अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। उसके बाद क्या कुछ बदल जाएगा, लगातार हम रखेंगे नजर और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और मौसम की हर एक जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।